In the name of Allah, the most beneficent and merciful, this is Mohammed Jamil. Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ज़बरदस्त और बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम और सलूशन, मसला और उसका हल, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फासला होता है, उसे हल करने के लिए, उस फासले को ज़्यादा या कम करने के लिए, ये हमारी काबिलियत पर या और हमारी कोशिश पर डिपेंड करता है कि हम कितनी कोशिश करते हैं और हमारे अंदर कितनी काबिलियत है जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच के फासले को हम कम कर सकते हैं। ये हमारी काबिलियत के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को, ज़िंदगी के मसाइल को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है, कोई एक प्रॉपर तरीक़ा नहीं है। लेकिन अगर हम मुस्तकिल तौर पर कंसिस्टेंटली से, डिटर्मिनेशन से, परसिस्टेंटली से अगर हम उस मसले को हल करने के ठान लेते हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ठान लेते हैं, तो हम उस परेशानी को, उस मसले को हल कर लेते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। इसी के टॉपिक पर, इसी के ऊपर आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके मैं हाजिर हुआ हूँ और ये स्टोरी, ये कहानी यकीनन हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। दोस्तों, जॉन रोबलिंग जो एक चीफ इंजीनियर था और उसका बेटा वॉशिंगटन, बाप और बेटे का ये ख्वाब था कि एक बड़ा ब्रिज तामीर किया जाए। रोड पर आज हम जो फ्लाईओवर ब्रिज जो देखते हैं, ऐसे ही एक बड़ा ब्रिज, बड़े ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसे तामीर किया जाए। ये बाप और बेटे का ख्वाब था। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड के जो एक्सपर्ट्स थे, जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, टॉप लेवल के जो इंजीनियर थे, उन्होंने जॉन रोबलिंग को ये मशवरा दिया, ये सजेशन किया, ये इंस्ट्रक्शन किया कि ये इम्पॉसिबल है, ये ब्रिज को तामीर करना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल का काम है, लिहाजा ये आपका आइडिया गलत है, आप इसे छोड़ दें। इतना कहने के बावजूद भी जॉन रोबलिंग ने अपने मकसद से पीछे नहीं हटा, अपने ख्वाब से पीछे नहीं हटा, अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। इसके बावजूद ने अपने बेटे को साथ लेकर उस ब्रिज के काम को शुरू किया। तो जब ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया तो स्टेप बाय स्टेप जब कंप्लीट होते गए सीरीज, तो इन सीरीज के दरमियान, कंस्ट्रक्शन के दरमियान अचानक एक्सीडेंट के दौरान उस जॉन रोबलिंग का डेथ हो जाती है। वो एक्सीडेंट में मर जाता है और उसका बेटा वॉशिंगटन जो बच जाता है, लेकिन उसका बेटा जो बचता है एक जिंदा लाश के जैसा रह जाता है। उन्हें ना वॉकिंग कर सकता है, ना टॉकिंग कर सकता है, ना मूवमेंट कर सकता है, सिर्फ एक जगह चेयर पर बैठा हुआ रहता है। एक्सीडेंट में उसके पूरे होश और हवास ख़त्म हो जाते हैं। इतना होने के बावजूद भी वॉशिंगटन की कोशिश जारी रहती है। वो कोशिश को जारी रखना चाहता है, उसकी हिम्मत पस्त नहीं होती, वो मायूस नहीं होता, वो नाउम्मीद नहीं होता, बल्कि अपने ख्वाब को फिर से अपने ख्वाब को, अपने मकसद को, अपने गोल को हासिल करने की फिर से वो कोशिश करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए उसने अपनी एक फिंगर से कोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करता है और वो कोड ऑफ कम्युनिकेशन को अपनी वाइफ के, अपनी बीवी के हाथ से, उसकी मदद से काम करना शुरू कर देता है और फिर से एक मरतबा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। और जो साइट इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो इस कोड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपनी वाइफ के हाथ के ज़रिए उस इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन देता है और ऑपरेशनल जो इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें भी इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरह ग्रेजुअली फिर से वो ब्रिज का काम स्टार्ट हो जाता है और आखिरकार फाइनली वो ब्रिज तामीर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि वॉशिंगटन जो टोटली डैमेज होने के बाद, टोटली वो
चलने फिरने के काबिल भी नहीं था, इसके बावजूद भी उसने अपने ख्वाब को हासिल करता है, अपने मकसद को हासिल करता है, कामयाबी को हासिल करता है। तो दरअसल ये स्टोरी का जो मेन मैसेज है, जो मेन मकसद है इस स्टोरी बोलने का, कि ज़िंदगी में अगर हम लाइफ में ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स से गुज़रते हैं, मसाइल से, मुश्किलात से अगर हम गुज़रते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उन मसाइल का, उन प्रॉब्लम्स का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह वाशिंगटन अपने फादर के ख्वाब को, अपने बाप, अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करता है, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो अपनी कोशिश को छोड़ता नहीं, अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटता, अपनी हिम्मत को बरकरार रखता है। इसी तरह हम ज़िंदगी में प्रॉब्लम से जब हम गुज़रते हैं, तो हम हमारी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा जो ख्वाब है, मकसद है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मसाइल को, प्रॉब्लम्स को हल करते हुए दानिशमंदी से हम हमारी कामयाबी को हासिल करना चाहिए। सख्त से सख्त मेहनत करना चाहिए, सख्त से सख्त कोशिश करना चाहिए और स्ट्रगल को जारी करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितने ही मुश्किलात और मसाइल क्यों ना हो, हम ज़रूर, हमें कामयाबी हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम।